नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आयकर विभाग ने जोधानी फूड्स कंपनी के ठिकानों पर मारा छापा, व्यवसायियों में मचा हड़कंप। एसडीओ के नेतृत्व में शहर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, चेतावनी के 3 घंटे बाद भी नहीं माने दुकानदार, चला बुलडोजर। शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे भागलपुर, कहा लालू नीतीश हटाओ बिहार को बचाओ। अमित शाह हत्या मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, आरोपी के घर की हुई कुर्की जब्ती। और 11 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में होगा आईडीए का वार्षिक सम्मेलन, डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में आयकर विभाग ने आटा कंपनी जोधानी फूड्स के ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम शुक्रवार सुबह बरारी के बियाडा स्थित जोधानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के फैक्ट्री पहुंची। इसके अलावा कंपनी के मैनेजर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित मकान पर भी दबिश दी गई। 4 गाड़ियों में भरकर लगभग 2 दर्जन अधिकारी और कर्मचारी रेड करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना पर जोधानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। वही आईटी अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते रहे। माना जा रहा है कि टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि जोधानी फूड्स प्रमुख आटा निर्माता कंपनी है जो आटा के साथ मैदा, सूजी का प्रोडक्शन करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोधानी फूड्स का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। भागलपुर के अलावा देश भर में जोधानी फूड्स के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि भागलपुर में कंपनी के ठिकाने से लाखों रुपए बरामद भी हुए हैं, जिसके बाद शहर के कई व्यवसायियों के बीच कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। भागलपुर शहरी क्षेत्र के फुटपाथ को अवैध कब्जे से मुक्त कराने को लेकर जिला और नगर निगम प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ मुहिम जारी है। दरअसल घंटाघर से बड़ी डाकघर और राधा रानी सिन्हा मार्ग के किनारे निगम ने 58 दुकान आवंटित किया है। जितने हिस्से में दुकान आवंटित किए गए हैं उसके 80% हिस्से में अवैध कब्जा भी कर लिया गया है। एक दुकान से दूसरे दुकान के बीच करीब 20 फीट की दूरी है। वही सदर अस्पताल प्रवेश द्वार के समीप भी अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा लिया है, जिसे हटाने के शुक्रवार को सदर एसडीओ धनंजय कुमार को भारी संख्या में दलबल के साथ पहुंचना पड़ा। एसडीओ ने सदर अस्पताल के पास पहुंचकर दिन के करीब 12 बजे सबसे पहले माइकिंग की और दुकानदारों को 2 घंटे के भीतर सामान समेट लेने की बात कही। लेकिन फुटकर विक्रेताओं ने एसडीओ की चेतावनी को हल्के में लिया और अपनी दुकान जस की तस लगाए रहे। वही करीब 3 बजे फिर से सदर एसडीओ धनंजय कुमार, नगर निगम अतिक्रमण दस्ता और जगदीशपुर के प्रभारी अंचल अधिकारी सुजीत कुमार के साथ जेसीबी और दंगा नियंत्रण वाहन लेकर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे और कुछ देर में अवैध कब्जा हटाने को लेकर माइकिंग की, जिसके बाद कुछ दुकानदारों ने तो सामान हटा लिया, लेकिन कुछ दुकानदार सामान हटाने के लिए मोहलत मांगने लगे, जिसके बाद एसडीओ ने 1 घंटे का समय दिया। वही 1 घंटा बीत जाने के बाद एसडीओ की मौजूदगी में दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। गौरतलब है कि घंटाघर मार्ग में नाला का निर्माण होना है, जिसको लेकर आज एसडीओ धनंजय कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। बता दें कि कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाए बिना ही स्मार्ट सड़क निर्माण को लेकर पेवर ब्लॉक बिछा दिए गए हैं। योजना के तहत फुटपाथ और फ्लैग के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, लेकिन शहर में अतिक्रमण के कारण नाले के निर्माण, स्ट्रीट लाइट लगाने एवं पेवर ब्लॉक बिछाने के कार्य में व्यवधान हो रहा है। निर्माण एजेंसी आधे अधूरे कार्य कर रही है। अवैध कब्जे से करीब 5 फीट से 7 फीट तक निर्माण कार्य अछूता रहा है। कंपनी को 19 अगस्त 2023 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। मौके पर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल के पास स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नाला निर्माण के कार्य में अतिक्रमण के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसे हटाने का आदेश मिला है। देखिए, यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नाला का निर्माण होना है और यहाँ पे पहले पेवर ब्लॉक का भी कार्य किया गया है, लेकिन उधर बाउंड्री साइड के नाला का निर्माण होना है। अतिक्रमण के कारण वो कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम लोग इनको पहले भी हम लोगों ने माइकिंग करवा के इनको सूचित किया था कि आप लोग इस स्थान को खाली कर दें, क्योंकि नाला का निर्माण होना है।
उसके बावजूद भी बहुत लोग के द्वारा दुकान नहीं खाली की गई है, तो इनको 1-2 घंटे का और मोहलत दिया गया है। 1-2 घंटे में लगभग दुकानें खाली हो जाएंगी। उसके बाद नाला निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। अक्सर देखा जाता है यहाँ पे एक कर ही लेता है, तो इस पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, अतिक्रमण हटाना एक सतत प्रक्रिया है। वो ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार हटा दिया और दोबारा फिर से वो नहीं लगता है, क्योंकि ये जान रहे फुटकरों का है एक समस्या रहती है कि वेंडिंग जोन उनको चिन्हित करके देना होता है, और नगर निगम के द्वारा आपको जानकारी होगी कि ये क्षेत्र जो है उसको भी वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। अब उसमें समस्या होती है कि वेंडिंग जोन में ना रह के उससे आगे आ जाते हैं, तो वो चीज़ हम लोग को रेगुलर करते रहना पड़ेगा, और वही प्रक्रिया हमको लगता है बेहतर भी। शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे, जहां प्रदेश महासचिव कुंदन कुमार सिंह और पार्टी से जुड़े नेता एवं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत माला पहनाकर किया। वहीं सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नागमणि ने बताया कि लालू नीतीश भगाओ और बिहार बचाओ के लिए उन्होंने शोषित इनकलाब पार्टी का गठन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महागठबंधन सरकार को जंगल राज पार्ट 2 की संज्ञा दी। एक सवाल के जवाब में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा कि लालू नीतीश सरकार के विरुद्ध उन्होंने राजनीतिक जंग छेड़ दिया है। 1977 में देश भर से कांग्रेस का सफाया हुआ था, उसी तरह अब लालू नीतीश का भी सफाया होगा। साथ ही उन्होंने भागलपुर में शोषित इनकलाब पार्टी को विस्तृत करने की बात कही। नागमणि ने बताया कि 3 माह के अंदर जिला प्रखंड कमेटी और विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए बैठक होगी। उसके बाद निसंदेह शोषित इनकलाब पार्टी बिहार में किसी भी राजनीतिक दल से कम संगठित पार्टी नहीं रहेगी। वार्ता के दौरान उन्होंने जातीय समीकरण पर भी निशाना साधा। कहा कि बिहार में अब MY समीकरण टूट रहा है, जबकि उन्होंने अपनी पार्टी में कोई जाति से CM और मुस्लिम से मंत्री बनाए जाने का ऐलान भी किया। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, अधिवक्ता कुमोद कुमार, मयंक मधुकर समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे बिहार और देश के पैमाने पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस को ले तो सोनिया जी उसके चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गांधी है। बीजेपी को ले तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसके चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। उसके अलावा ये दोनों पार्टियों में किसी का कुछ नहीं चलता है। अब बिहार को लीजिए, राजद को, जहां लालू यादव जी चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका लड़का तेजस्वी यादव है। जेडीयू का बात लें तो जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी है और मैनेजिंग डायरेक्टर ललन सिंह है। उसके अलावा किसी का कोई पार्टी में कोई वजूद नहीं है। तो चूंकि डेमोक्रेसी है और इसीलिए हमने अपनी पार्टी शोषित इनकलाब पार्टी बनाया हूं कि डेमोक्रेटिक पैटर्न पर हम काम करेंगे, सभी को लेकर चलेंगे, किसी को छोड़ के नहीं। सुल्तानगंज के शाहाबाद गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार झा हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी बाथ थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव निवासी दिलीप मंडल के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती कर उसके घर को तोड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने खिड़की, पंखा, टेबल, फ्रीज, टीवी समेत अन्य सामानों को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में सुल्तानगंज शाकुन बाथ अकबर नगर पुलिस की मौजूदगी में की गई। बताते चले कि 22 नवंबर को सुल्तानगंज के शाहाबाद गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने 26 नवंबर को इसकी हत्या की पुष्टि की थी। इस मामले में 5 नामजद आरोपी में से 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दिलीप मंडल और उसके भाई की पुलिस तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर की ओर से शुक्रवार को गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस वार्ता में आगामी 11 दिसंबर को होने वाले वार्षिक सम्मेलन को लेकर जानकारी दी गई। आईडीए के संरक्षक डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि 1 दिवसीय एनुअल मीट में देश के कई प्रख्यात चिकित्सक और भागलपुर प्रमंडल के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके सिंह ने जानकारी दी कि वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रमंडलीय आयुक्त
दया निदान पांडे, मायगंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास, JLNM-CH के प्राचार्य डॉक्टर उमा शंकर कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा समेत कई लोग शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन JLNM-CH के नौलखा कोटी परिसर में होगा। वही IDA के सचिव डॉक्टर जौहर साजिद ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से दंत एवं मुख्य चिकित्सा से जुड़े नवीन पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने सरकार से सूबे में पूर्ण शराबबंदी की तरह तंबाकू की खरीद बिक्री पर भी सख्ती बरतने की मांग की। डॉक्टर शुभांकर ने बताया कि वैज्ञानिक सत्र में मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता के सर्जन, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षधर, डॉक्टर सैदुल इस्लाम, MDS ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर अरुण चौधरी, MDS प्रोस्थोडेंटिक्स डॉक्टर अमृता प्रीतम मुख्य वक्ता रहेंगे। जबकि IDA आगामी सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर A वली ने कहा कि यह प्रोग्राम हम लोग वर्ष 2016 से करते आ रहे हैं। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि IDA अंग प्रदेश भागलपुर की मेजबानी में वर्ष 2023 में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसकी रूपरेखा भी इस सम्मेलन में तैयार की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर अमोद, डॉक्टर संजय, डॉक्टर अनीता, प्रकाश चंद्र गुप्ता समेत IDA से जुड़े डॉक्टर्स उपस्थित थे। सबसे बड़ी बात है कि कैंसर अगर किसी को हुआ तो समूचा परिवार बर्बाद हो जाता है। उसके कार्यक्रम तो होते ही है, सब कोई बच्चे अनाथ रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कहीं भी किसी को कैंसर हो ही नहीं, उपचार की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर हो भी गया तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार जो है 5 लाख रुपया देती है और लाख 2 लाख और भी खर्च होता है। तो हम लोग सबको मिलजुल के उसका इंतजाम करके उसका सदा के लिए ठीक कर देते हैं और लोग कहते हैं भाई आप अभी आपका काम है। दूसरी बात है कि डेंटल अवेयरनेस में अगर साफ नहीं रखा, गेटवे ऑफ बॉडी है, इसमें मुँह भी खाने बचेगा नहीं। इसलिए सबसे पहली बात मुँह को साफ रखें। उसके लिए भी हम लोग फ्री अभी हुआ था आई में, उसमें हमने कहा भाई जो लोग चाहें इस महीने में आप लोग मुफ्त परामर्श ले सकते हैं और जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम है उसका जहाँ तक होगा रिलेट करके काम हम लोग 11 दिसंबर को एक CD प्रोग्राम कम एनुअल मीट करने जा रहे हैं। इसका बेसिक मकसद ये CD प्रोग्राम, जैसे मेडिकल कॉलेज में जो IMA है वो CME कराता है, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, उसी पैटर्न पे हम लोग IDA इंडियन डेंटल एसोसिएशन कंटिन्यूइंग डेंटल एजुकेशन कराते हैं, ताकि हमारे जो लोकल डेंटिस्ट है बाहर में क्या ट्रीटमेंट हो रहा, अमेरिका में क्या ट्रीटमेंट हो रहा, वो ट्रीटमेंट हम लोग इंडिया में अपने भागलपुर छोटे शहर में अपने पेशेंट को दे पाए। जैसे अभी ओरल कैंसर के लिए पेशेंट को बॉम्बे जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, हम लोग हमेशा ये IDA भागलपुर अंग प्रदेश ये कोशिश कर रही है कि पेशेंट को कम खर्च में भागलपुर में कैंसर का इलाज हो, और बहुत हद तक हम लोग इसमें सक्सेस भी हैं। कुछ माइनर केसेस हम लोग हो रहा है, यहाँ बायोप्सी हो पाना पॉसिबल है, 3D CT हो पाना पॉसिबल है। और अभी हमारा टाइप वो मेडिका सुपर स्पेशलिटी कोलकाता से हुआ, जहाँ के 2 डॉक्टर जो मतलब रिनोन्ड कैंसर सर्जन है, डॉक्टर हर्षधर, ठीक है, MCH है, ऑन्को सर्जन है, और उन्हीं के साथ डॉक्टर शेख सैदुल इस्लाम MDS ओरल सर्जन, ये दोनों हमारी टीम में आ रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग कुछ पेशेंट का स्क्रीनिंग करेंगे और हमारा जैसा कि टाइप हुआ है मेडिका सुपर स्पेशलिटी से, जो भी पेशेंट यहाँ से जाएगा दे विल गेट अ 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो बेसिक टेक्निक्स बताएंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए। अगर सर्जिकल में कोई चेहरा क्षतिग्रस्त होता है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करें, IDA का बेसिकली। और हम लोग बस एक समाज को एक ही चीज देना चाहते हैं, एक ही मोटो है हमारा, बी स्मार्ट डोंट स्टार्ट। मतलब मेरा है तंबाकू, और तंबाकू से जितनी भी चीजें हैं उनका सेवन ना करें, जीवन अनमोल है, उसको बचा के रखें, उसको सुरक्षित रखिए, ठीक है। और सरकार से ये अपील करेंगे जिस तरीके से पूर्ण शराबबंदी की है, पूर्ण तंबाकू बंदी भी किया जाए। IDA इसके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग 11 दिसंबर को एक एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, डेंटल कॉन्फ्रेंस। इसके लिए आप लोग को हमने बुलाया है। इसमें यह है कि हम लोग फंक्शन करने से ये होता है कि हम लोग अपने पेशेंट को या पब्लिक को हम जागरूक करना चाहते हैं कि डेंटिस्ट्री क्या है, डेंटल इम्पोर्टेंस क्या है। आजकल जो हमारा ट्रेंड चल रहा है तंबाकू सेवन करने का, ये ट्रेंड से आपको क्या नुकसान होता है। इससे हम लोग जो कैंसर जो पेशेंट होता है, आप अगर कैंसर हॉस्पिटल में जाएंगे तो 50% ऑफ द केस इज ओरल कैंसर। तो हमारा पहला उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर एजुकेट करना कि हम जो आप तंबाकू सेवन कर रहे हैं, तंबाकू से आपको क्या नुकसान हो रहा है। तो ये हम लोग इसमें 11 दिसंबर को हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम हमारा मेडिकल कॉलेज में होगा
और हम लोग जो आईडी हमारा है, ये आईडी 2017 से यहाँ एक्टिव काम कर रहा है, 16 से, और 1 साल हम लोग कोविड में हम लोग नहीं कर पाए। और ये बड़ा संगठन पूरे बिहार में और ऑल इंडिया लेवल पे है, और ये हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव और प्रदूषण को देखते हुए बिहार सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध कई वर्ष पूर्व ही लगा चुकी है, लेकिन इस प्रतिबंध का भागलपुर में कोई असर नहीं दिख रहा है। सरकार द्वारा बंद करने के कुछ दिन बाद तक ही प्रशासन इस पर सख्ती दिखाती है, उसके बाद फिर आराम से दुकानदार और आम लोग इसका उपयोग करते हैं। वही भागलपुर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के कारोबार करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को नगर निगम के अधिकारियों ने सदर अस्पताल के समीप पॉलिथीन खरीद बिक्री करने वाले फुटकर दुकानदारों के बीच पहुंचे, जहां अधिकारियों ने कारोबारी को प्लास्टिक की बिक्री करने के लिए जमकर फटकार लगाई। इसी बीच कारोबारी अधिकारियों के साथ ही उलझ गए और दोनों के बीच तू-तू मैं होने लगी। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने पॉलिथीन कारोबारी पर 4000 का जुर्माना लगाया। बताया गया कि यह कार्रवाई शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार चलती रहेगी। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों ने भागलपुर के आम लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की। नगर निगम के जयप्रकाश यादव ने बताया कि अभियान के दौरान 20 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त करते हुए 4000 का जुर्माना भी वसूला गया है। हम लोगों का सरकार की तरफ से जो अभियान चल रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक का, उसके तहत हम लोग छापेमारी करते हैं और सिंगल यूज करने वाले लोगों पर फाइन करते हैं या उसके जब्त करते हैं। क्या कितना पन्नी पकड़ा है आज 20 के फाइन उसको फाइन 4000 रुपये की है, इसकी रसीद उसको दिए हैं। आम दुकानदारों से क्या कहना चाहेंगे इसे? आम लोगों से, दुकानदारों से भी और भागलपुर के आम नागरिकों से भी हम अपील करते हैं कि अगर सरकार द्वारा ऐसा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करना है तो उसको नहीं करेंगे। उस तरीके जिससे पता था आज ही रोजगार स्टार्ट किए सर, आज ही मतलब कि ये हो गया सर, पर इतना जानकारी नहीं था सर, मुझे भी पैसा कमा लेते सर। आपसे कर देती है? नहीं सर, आज से स्टार्टिंग की आज ले किए सर, हमको जानकारी नहीं था सर। सूबे में ठंड ने दस्तक दे दी है। वही ठंड के प्रकोप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। इधर विभिन्न सामाजिक संगठन और धार्मिक संस्थाओं की ओर से गरीब की सहायता के लिए कंबल वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भागलपुर खानकाए पीर दमड़िया शाह मार्केट और वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 की ओर से असहाय लोगों के बीच बड़ी संख्या में कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर वक्फ 159 के मोतवल्ली सैयद शाह फखरे आलम हसन ने बताया कि सेवा से खुदा की रजा और मोहब्बत प्राप्त होती है। यह वक्त लोगों की मदद करने का है। उन्होंने बताया कि अब ठंड ने दस्तक दे दी है, इसलिए हमें चाहिए कि ऊपर वाले ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है वह इस ठंड की आमद पर जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाए। इस अवसर पर खानकाए पीर दमड़िया शाह मार्केट के सभी सदस्यगण मौजूद थे। हबीबपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पेशकार ने एक युवक पर उसकी पत्नी को फोन कर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए इशाकचक थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर गुरुवार की शाम इशाकचक थाने की पुलिस बरेपुरा स्थित चांदनी चौक इलाके में गई और युवक को गिरफ्तार कर थाने ले जाने लगी। लेकिन स्थानीय लोगों एवं घर की महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस को रुकना पड़ा। उसके परिवार के सदस्य थाने गए तो शिकायत करने वाले पेशकार को भी पुलिस ने समझा कर घर भेज दिया। पेशकार का आरोप था कि उसकी पत्नी से वह युवक बातचीत करता है और ब्लैकमेल करता है। इधर युवक का कहना है कि उसकी पत्नी और वह साथ साथ पढ़ते थे, ऐसे में उनके परिवार के लोगों को संशय हो गया होगा। वहीं जिस तरह से पुलिस युवक को खींच कर ले जा रही थी, ऐसे में उसके परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा देखने लायक रहा।
वीडियो में नहीं लेडीज पे हाथ उठाया इन लोग लेडीज पे हाथ उठाता। भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सैयद शहनवाज हुसैन ने जदयू और राजद पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में लालटेन टंग जाता है उस क्षेत्र का विकास रुक जाता है। बीजेपी सरकार बिहार में उद्योग बढ़ाने के लिए काम कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार के गंदे नीति के चलते बिहार फिर से पीछे जाने लगा है। उन्होंने कहा कि जिस गति से उद्योग लग रहे थे उसी गति से उद्योग को थप्पड़ लग गए हैं। शहनवाज हुसैन ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने की बात कही। और बिहार में भी कुरहन्नी जीते। अब राजद को लालटेन को शौक था कि बीजेपी से लड़ें गोपालगंज में, तो लालटेन को भी हराए और जदयू को भी कुरहन्नी में हराए। जो लोग कहते थे कि जदयू और राजद मिल जाएगा तो बीजेपी का क्या होगा, अब वो बताएं कि उन लोगों का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे बिहार प्रदेश के लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं और कुरहन्नी की जीत ने ये साबित कर दिया है 7 क्या 15 पार्टी का गठबंधन हो जाए, जीतेगी बीजेपी। कुढ़नी एवं गुजरात विधानसभा चुनाव की जीत पर धोरैया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाया। गुरुवार को धोरैया के दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने धोरैया क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह जिंदाबाद का नारा लगाया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाई और गुलाल लगाकर जश्न मनाया। मौके पर धोरैया प्रखंड अध्यक्ष गणेश कुमार गुंजन, उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार पांडे, IT सेल संयोजक गुड्डू सिंह, महामंत्री कैलाश सिंह, अजय चौरसिया, श्रीकांत मंडल के अलावे दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो गुजरात में भारी बहुमत से जो हम लोग जीते हैं और सबसे बड़ी जो हम बिहार में कुढ़नी विधानसभा में जो जीते हैं और श्री मोदी जी के अगुवाई में इसी तरह से आने वाला 24 और 25 भारी बहुमत से हम लोग विजय बनाएंगे, मतलब कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बनाएंगे। विधानसभा सीट जो जीत हुई है बीजेपी की, ये जो नीतीश कुमार ने मैंडेट का अपमान किया है उसका एक शानदार बदला है और बिहार की जनता को ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो भी मैंडेट के साथ नाजायज करेगा, विरोध करेगा, उसका यही हश्र होगा और आने वाला 2024 और 25 का जो चुनाव होगा वो इससे भी शानदार होगा। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आयकर विभाग ने जोधानी फूड्स कंपनी के ठिकानों पर मारा छापा, व्यवसायियों में मचा हड़कंप। एसडीओ के नेतृत्व में शहर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, चेतावनी के 3 घंटे बाद भी नहीं माने दुकानदार, चला बुलडोजर। शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे भागलपुर, कहा लालू नीतीश हटाओ बिहार को बचाओ। अमित शाह हत्या मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, आरोपी के घर की हुई कुर्की जब्ती। और 11 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में होगा IDA का वार्षिक सम्मेलन, डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।